पहले ना दोवां दी वीडियो बनवानी है इकट्ठियां दी, ना दोवां दी वीडियो सानू मिले इकट्ठियां दी। उस तो बाद अगली कार्रवाई पानी है। बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए है भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो फाइनली जनाब, जिस बंदे को मैं मेंशन कर रहा था, जिस बंदे को शुमैला आपी मेंशन कर रही थी, जिसको गफ़ार वीर मेंशन कर रहा था, जिस बंदे को उस्मा आपी मेंशन कर रही थी, तो आज हम उस बंदे का पोस्टमार्टम करेंगे। इस बंदे को आप बखूबी जानते हैं। जितने भी लोग आसिफ वीर को सपोर्ट करते हैं वो आज कान खोल के मेरी बात सुन लें और वो इधर लाइन में आ जाए। मेरा बड़ा प्यारा भाई है जी पेंडू मुंडा, वो कहता लाइन च आ जाओ। तो मेरे भाई, मेरे जानदे टोटे बड़े सपोर्टर थे जी आप शायद वीर और आसिफ वीर के। तो आज आप भी ज़रा इधर लाइन में तशरीफ लेकर आए, इधर लाइन में खड़े हो जाओ सारे। खबरदार जे को बंदा है लिया, ये बात मैंने आपको पूरी सुनानी है। इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो भी दिखानी है। ये दो चीज़ें, ये वॉइस भी पूरी और ये वीडियो भी पूरी, पूरे 2 मिनट की वीडियो है। उसमें मेरी शक्ल तो आपको देखनी पड़ेगी और तनवीर की बातें आपको सुनना पड़ेंगी, क्योंकि तनवीर की बातें असर करती हैं, दिलों पे भी असर करती हैं, दिमागों पे भी असर करती हैं। तो मेरा कभी भी ये माइंड नहीं था कि ये चीज़ें मैं चलाऊं, मैं दिखाऊं, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन एक रात बड़ी मीटिंग हुई, मेरे बड़े अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कुछ है तो आप चलाएं। तो जनाब अली, मैं चला रहा हूँ। ये पहले, सबसे पहले मैंने थोड़ी सी वॉइस आपको इसलिए सुनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि बात किसके बारे में हो रही है। ये आसिफ वीर जो अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनैलिटी समझता है। रात एहसान भाई ने भी उनका छोटा सारा जो उनका मतलब है कि पॉइंट था उसको मेंशन किया कि अगर वो मुझे कहते कि आपका शुक्रिया। एहसान भाई ये एहसान फरामोश लोग हैं, इनको किसी की बात, ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारी बात बड़ी सुनी जाती है। हालांकि ये इनकी गलत फहमी है। इज्जत करने से कभी इज्जत काम नहीं होती। जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो अल्लाह आपको और इज्जत देता है, फिर और इज्जतों से नवाजता है। तो इनके छोटे ज़हन हैं, इनकी छोटी सोचें हैं। तो बहरहाल आज हम इसको बेनकाब करेंगे। जितने भी इसके सपोर्टर हैं जो मुझे कमेंट में आके बुरा भला कह रहे थे या मुझे मतलब कि दाएं बाएं से आ रही थी कि आसिफ बड़ा अच्छा और शरीफ आदमी है, मैं तो शुरू से इसको कहता हूँ ये कशकोल माफिया है और ये एक मुतमिन बेगैरत आदमी है। इसको मैंने पहले ये बात की थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ इसके थे, उसके बाद ये स्क्रीन से भी गायब हुआ। इसके आप व्यूज़ भी चेक कर लें। ये सारा जो मुद्दा और ये सारा जो गंद है इस अकेले बंदे ने फैलाया है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मेरी आज भी यही बात है, मास्टरमाइंड यही है। सियाने कहते ने कि अल्लाह करे शाला बंदे ना सलाहगीर अच्छा होवे। तो शायद वीर का जो सलाहगीर था ना वो इंतहाई घटिया प्रोमैक्स था। ये मुतमिन शरीफ कशकोल माफिया, ये मैं इसकी ना ये पूरी आपको पहले वॉइस सुना दूं। मैं अभी आपको इसकी वॉइस सुनाता हूँ, पूरी आप सुन लें, सस्पेंस खत्म। उसके बाद इसकी पूरी 2 मिनट की वीडियो है, वो 4 बातें आपसे मैंने करनी है, इसके बाद वो भी फिर मैंने आपको सुनानी है। तो जरा दें जी, फ़ोन दें ज़रा। ये मैं शुरू से लगा रहा हूँ, ये आपने पूरी सुननी है। पहले ना दोवां दी वीडियो बनवानी है इकट्ठियां दी, ना दोवां दी वीडियो सानू मिले इकट्ठियां दी। उस तो बाद अगली कार्रवाई पानी है। बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल नहीं महसूस होना चाहिए। पैरी कि नहीं पैरी, बिल्कुल महसूस नहीं होना। कमरा लै दे, बिल्कुल मुतमिन हो जेड़ा, ठीक है। इनको दोवें जी रहो इत्थे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये टब बेगैरत है, चुप करके कोई परेशानी नहीं, जो कहना इनको कीती जा बस समझन के। तो जी जनाब अली, सुन लिया आपने बातें। क्योंकि इन्होंने जो बकरी बांधी थी ना, वो इन्होंने बड़ी महंगे दामों बकरी खरीदी थी, ठीक है। ये जज भी खुद थे, ये अदालत भी इनकी अपनी थी। अब इसके बाद अगर कोई बंदा कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये निकाह फेक नहीं हुआ या इन्होंने ये खुद ड्रामा बनाया है पूरा, कोई बंदा भी अब इसको चैलेंज नहीं कर सकता इसके बाद, क्योंकि ये सारी गेम इन्होंने खुद बनाई है, खुद क्रिएट की है, ठीक है। बकरी इन्होंने बड़ी महंगे दामों खरीदी है, वो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, बकरी के बारे में आपको पता है। लेकिन ये सारा सिनेरियो आज आपको सुनाने का, दिखाने का मतलब ये है कि ये इंतहाई घटिया प्रो मैक्स बंदा है ये वाला। इसने शहद की इज्जत को नहीं देखा, इसने शहद को बेइज्जत किया है। इसने चाचू सितार की फैमिली को, गफ़ार वीर को, शुमैला आपी को पता नहीं कौन सा बदला लेना था शहद वीर से और शहद वीर के ससुराल वालों से।
यकीन माने मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि कौन सा बड़ा गुनाह था या कौन सी इसको रंजिश थी, इसने शायद को अपने जुंगल में फंसाया, उसके ये साथ चला और बदले इसने अपने लिए। हालांकि ऑलरेडी उनको तंग कर चुका है, उनको अजियत पहुंचा चुका है। उनकी बेटी ऑलरेडी इनके घर में है, ऐशा बाजी, जिसको आप सब जानते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं बहरहाल इस बात पे बड़ा सोचता था कि यार ये अभी भी कोई कसर बाकी है जो बदले ये लेना चाह रहे हैं उनसे। इसने उस फैमिली को, चाचू सितार की फैमिली को, मां मुनीरा को रुला दिया। इस बंदे ने पहले उनके साथ ज्यादती की हुई है। उसके भाइयों की इसने उनको मतलब है कि बुला बुला के नाम ले के उनको बेइज्जत किया है। चाचू गफार को इसने इतना बेइज्जत किया है, उसके बाद ये संभाला नहीं जा रहा ये बंदा। इस वॉइस के बाद अगर कोई बंदा भी कहे कि ये बंदा सच्चा है या ये बंदा इसमें मुलविस नहीं था तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रूफ अब भी बहुत पड़े हैं। तो अभी ये पूरे 2 मिनट की वीडियो पड़ी है, वो मैं वीडियो चलाऊंगा, बाकी बातें मैं उसके बाद करूंगा। मैं खामोश हूँ, ये मैं 2 मिनट पूरे की ये वीडियो चला रहा हूँ। आप ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मुलाहिजा फरमाएं। हाँ जी जी जी, अब बात तो इसकी पूरी सुन ली है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस जंगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁਹਤਮਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। अगर इन्हें उस्मान वापस लेके आना जी, ये देखते जाए, सुनते जाए। उस्मान वापस नहीं ले आना है, ये इसी की हुई बातें हैं ना, फिर वही अर्जी में बाद में इस पे डिस्कस करते हैं। 100 या 2000 या 2500 लगना वही लगना है। ठीक है, अगर बच्चे जो उस्मान हम वापस ले शर्म ना आई बेशर्मा, 4 तो 5 लाख सुनते जाओ। क्योंकि ये पूरे 2 मिनट किया मैंने, इसलिए ज्यादा था कि आपको बात की समझ आ जाए। जंगल के विचों कढ़ना बहुत मुश्किल है, और अगर कढ़ना हुआ तो फिर इतने पैसे होंगे तो उन्हें निकलना। हां जी हां जी उस्मान दे अम्मी अब्बू वीडियो देख रहे हैं सारे, और आई सुने इसकी सारी बकवास सुनिए। बैठा हुआ किस तरह, ये आप देखें, अपने बच्चों को वापस ले आना मतलब मेरे हिसाब दे विच 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपए चाहिए। कशकौल माफिया जिथे तक साडे को कोशिश हो सकी सारे भरावां को ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, तसल्ली करें, देखते जाए बस, और होता है क्या देखते करेंगे मेरे बहन भी। और बेशर्मा तेन थोड़ी जी भी शर्म ना आई दानिया दी इसकी बातें सुनी। ये कितना मुतमिन बैठा हुआ है, उसके बैठने का स्टाइल पीछे चुगदे आंदे हैं जी। समझ लो अगर दाने ना मुकन तो बंदा मंजिल ते अभी थोड़ी सी रह गई, अब चेक करें। अगर दाने रास्ते जी मुक जान, जेडे पीछे कबूतर है ना वो रास्ते जी उड़ जाते हैं जी। और ये सी सारी आज की सूरत है। क्या बात है जी, सुनदे पे मिसालां सुनो ये पैसे हैगे सी और सारे मिसालां अपने वास्ते देख रहे नाल लगी सी। कुछ अपीरम ने उन्हें जेवर दिता होया सीगा, वो भी नाल लगी सी। अपी तुसी भी जेड़ा जेवर दिता, ये अपने साल दे दाने इकट्ठे करन वास्ते ने मार्केट च गंद ले आंदा। मैं तो दसना सी नाल लगी शाहिद भाई कोल ते इस टाइम कोई चीज नहीं सी हैगी। जिद्दां देखिया कल मैं राशन दे के आया, बच्चों ने जुतियां ला के दित्तियां जी, और हुण तक भी जेड़ा खर्चा कर तो जी व्यूअर्स, तो फैमिली आपने इस बंदे की बातें सुन ली। पहली बात तो इसके बैठने का आप स्टाइल चेक करें, ये कितना मुतमिन बगैरत है, किस तरह ये बैल मंजे पे बैठा हुआ है, जिस तरह ये बड़ी कोई खूबसूरत बात कर रहा है। ये असल में भीख मांग रहा है। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, ये जो इसका कशकौल है ना, ये इसको आगे कर रहा है, लोगों को बदरा कर रहा है, हकीकत से लोगों को दूर कर रहा है ये बेशरम आदमी। इसकी अब इस बात से अंदाजा लगाएं कि अगर उज़्मा को बच्चों में लाना है तो हमें 5 लाख की जरूरत है, जो मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूं। ये इंतहाई गलत बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब वो कह रहा है कि अगर उज़्मा को लाना है तो फिर 5 लाख की जरूरत है, अगर उज़्मा को नहीं लाना तो फिर 2200 की जरूरत है। तो फिर इससे पता ये चला कि इन्होंने 2200 लगाया, उज़्मा को खुला दी, उज़्मा ने खुला ले ली, वो चली गई, इन्होंने इसको फारिग कर दिया। अब जो बकरी खरीदी गई वो खरीदी गई कंटेंट के लिए, वो खरीदी गई शहद से बदला लेने के लिए। पता नहीं शहद का कौन सा गुनाह था, शहद के ससुराल वालों का कौन सा गुनाह था जिसका अब ये बंदा बदला ले रहा है। और एक इसकी आप बकवास सुने, इसी की बात है। पहले कह रहा है कि 20,000 था, फिर मौजूदा हुआ जब इसने ATM मारा तो उसमें से 40,000 निकल आया। सुन ली ना बात, ये कितना अपनी बातों पे पक्का है। ये कह रहा है कि अकाउंट में 20,000 था, जब मैंने कार्ड मारा तो मैंने 40,000 निकाल लिया। हमारे तो 20 से कभी 40 नहीं हुए, अगर किसी के हुए हैं तो आपने बताना है।
अगली बात, जब ये सारा इसके बकौल के हम अगर करेंगे तो 5 लाख की ज़रूरत है, ये 5 लाख का जो जिक्र किया था ना, ये इसने अपनी स्टेटमेंट दी थी। शहद को इतना मजलूम इसने खुद बताया था, उसके साथ इसने बैठ के प्लानिंग की कि थोड़ा सा गंद फैलाएंगे, एक तो कंटेंट मिल जाएगा, तेरा चैनल चल जाएगा, मेरा चैनल चल जाएगा, और कुछ चंद पैसे अपनी जेब से लगेंगे, तो कुछ चंद लोग हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग हमें हमदर्दियाँ देंगे, तो उससे काम तो चल जाएगा, तो हमारा काम भी चल जाएगा, तेरा भी चल जाएगा। अगर हमारा 2 लाख खर्चा होगा तो 10 लाख आप इकट्ठा कर लेंगे। और लोगों ने मोहब्बत भी की, लोगों ने भेजे पैसे, उसने इकट्ठे किए भी, ठीक है। ये अब शहद के बच्चों को जुतियां लेके देगा, ये शहद के घर राशन छोड़ के आएगा। ये गलत बात इसने की है, इसमें कोई सदाकत नहीं। शहद इतना गरीब नहीं था, या शायद इतना भी नहीं हो चुका था खाली कि उसके पास बच्चों को जूतियां लेके देने के पैसे नहीं थे, उसके राशन के पैसे, उसके पास तो सब कुछ था, लगा लगाया घर था। उज़मा अपी कोई बैंक मैनेजर नहीं थी इसकी। उज़मा अपी को ये कहता है जी वो सारा कुछ ले गई, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन इधर एक मैंने शहद से बात करनी है कि जब शहद को उसके साथ इख्तलाफ था तो फिर शहद ने उसको बैंक मैनेजर बनाकर अपनी दौलत पे क्यों बिठाया, जब उसको तो पता चल गया इनका तो झगड़ा चल रहा था। ये बातें आप सुनते जाएं, गौर करते जाएं इनकी बातों पे कि ये कर क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। अच्छा जी, अब ये कह रहा है जी 3 लाख और जेवर जो इरम आपी ने दिया था, ये भी ब्लंडर है। मेरे पास वो वॉइस थी, वो मैं काट बैठा हूँ ना, वो कट गई है मुझसे, मुझे उसका समझ नहीं चली, वो कट गई है। वो वॉइस मैंने दोबारा जिस बंदे ने मुझे सेंड की थी उसको मैंने रिक्वेस्ट की है, जिसमें इन्होंने सारा सामान उसका चेक कर लिया था, उसमें से कुछ नहीं निकला, ठीक है। वो मैं आपको सुना दूंगा, वो पड़ी अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा, वो अभी आई नहीं, अगर आ गई तो शायद आगे कहीं चला दूं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं आई। और दूसरी बात कि ये बंदा कह रहा है कि जी इरफान और उसका भी इसने जिक्र किया और उसके भाई का भी, और ये 3 लाख वाला। कल पूरा 1 घंटा मेरी बात हुई है इरफान भाई से। ये इरफान की एक वीडियो मैं चला रहा हूँ जो उसने फैक्ट्री में खड़े होके मुझे सेंड की कि भाई मैं अभी बिजी हूँ, तो फ्री होके तो फिर मैं आपको वीडियो बना के सेंड करता हूँ। तो मैंने इनको बेनकाब करने के लिए उसको मैंने रिक्वेस्ट की, वो अच्छा बंदा मान भी गया, उसने मुझे वीडियो भेजनी है। अगर उससे पहले अगर इन्होंने कोई भी जुमला उसके खिलाफ नेक्स्ट बोला तो इनको भी मैं चुकन्ना कर देना चाहता हूँ। वो अपने पेरेंट्स से ये बात कर चुका है कि अगर ये कचकौल माफिया बाज ना आया तो जो वो इनके साथ करेगा ना वो बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन चलो बहरहाल आप ये वीडियो देख लें, तसल्ली होगी कि मेरी कल बात हुई थी, वो कमिंग सून वो मुझे वीडियो बना के दे रहा है। तो इसने कहा जी वो 3 लाख रुपया, 3 लाख वाली बात मेरे पास है। आसिफ साहब पंचायत हुई, पंचायत में शायद मान गया 3 लाख का और 20,000 पे बात आके ख़त्म हो गई, ठीक है। उस पंचायत में इरफान भी था और ये सारी फैमिली थी, आप लोग भी थे, तो फिर भी आपने ये बकवास की वीडियो में कि 3 लाख रुपया वो लेके भाग गई जेवर, वो कुछ नहीं लेके गई, वो सारा कुछ घर में ही था। और एक बात और, उज़मा और इरफान इस चीज़ का न्याय भी दे चुके हैं, आपको उस चीज़ का पता है, तो फिर भी उसके बावजूद आप उनको टारगेट कर रहे थे। बहरहाल मेरी इस बात का भी जवाब आ गया कि आपका 3 लाख जो था वो आपके घर में ही था, वो आप मान भी चुके, पूरी पंचायत के आगे आपने माना है, ठीक है। तो अब इसकी जी मिसाल की बात कर लेते हैं। बातें तो बहुत हैं, तनवीर तो वैसे भी अच्छी बातें करता है, तनवीर की बातें तो दिल पे असर करती हैं, तनवीर की बातें तो दिमागों पे असर करती हैं, तनवीर की बातें कहीं और भी असर करती हैं। तो जनाब तनवीर तो बात करेगा ना, तनवीर खामोश था, देख रहा था ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लेकिन आज मुझे बिलाखिर ये काम करना पड़ा। तो जी जनाब, ये कबूतर वाली मिसाल दे रहा है शरीफ आदमी, ये कबूतर वाली मिसाल दे रहा है, इसको इतनी शर्म ना आई कि ये कबूतर वाली जो दानों वाली मिसाल दे रहा है ना, ये इसने असल में इशारा दिया है कि हम ये गंद शुरू करेंगे तो पूरे 1 साल के दाने हमारे घर में इकट्ठे हो जाएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, लोगों से हम हमदर्दियाँ समेटेंगे, तो डेफिनेट हमारे साल का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। ये कौन सी मिसाल है जी, कबूतर को एक दाना दाना डालें? वो केड़ा कबूतर है शरीफ आदमी जिदे दाना सुटते जाओ तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ टुरदा है। होश के ना खन लो, पागल हो गए हो, पागल कर रहे हो ज़माने को। जितने भी इसके सपोर्टर हैं, ये पहला ट्रेलर था जो मैंने आज आपके सामने कुछ थोड़ा सा रखा है, ये बहुत बड़ा ट्रेलर है। ये तो अगला महीना क्या, अगले 6 महीने भी नहीं ख़त्म होने वाले ना, बैकअप पे सामान पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था, लेकिन रात मेरे एक मुखलिस दोस्त ने मुझे फोर्स किया कि ये चीज़ें चलानी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा, फिर ही इनका चेहरा सामने आएगा ना।
मैं शुरू से कह रहा हूँ ये आस्तीन का सांप है। एक दिन शायद वीर मेरी बातों पे ज़रूर गौर करेगा। आज वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। शायद वीर को किसी ने फ़ायदा नहीं दिया, शायद वीर से लोगों ने फ़ायदा लिया है, शायद वीर को लोगों ने ख़राब किया है, शायद वीर को लोगों ने ज़माने में बहुत गंदा और बदनाम किया है। जब शायद वीर इकरार कर चुका था, इसी बात पे आ जाए, इकरार कर चुका था कि मैंने उसको छोड़ दिया और उन्हें खुला ले ली, दफ़ा करो, ये भी कह रहा है, शरीफ आदमी भी कह रहा है, तो फिर उसके पीछे भागना, किस हक से ये भागता रहा है? हक तो उसी दिन ख़त्म हो। ये कौन सा हक जताता रहा, उसके पीछे भागता रहा? कौन सी हमदर्दियां करता रहा, उसके पीछे भागता रहा? अच्छा, एक सवाल, एक आखिरी सवाल है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये आखिरी सवाल है मेरा। ये पैदा होता है सवाल, यहीं से पैदा होता है सवाल। तवज्जो करनी है आपने, बात को ज़ाया नहीं करना, मज़ा लेना बात का। कि ये दोनों कह रहे हैं कि हम कभी भी इस हक में नहीं थे, ठीक है, ये इनकी ही है ना कि हम कभी इस हक में नहीं थे। जब इसने खुला ले ली, हमने कहा दफ़ा हो जाओ, वो चली गई। ये किस लिए पीछे आए? जब ये पीछे आ गए तो उसके वालिदैन या उसमें उसके भाइयों में से, उसके चाचू में से किसी बंदे को साथ लाए, क्यों नहीं लाए? और दूसरी बात, जब ये उनको साथ ही नहीं लाए तो फिर ये जो वीडियोस बनी, ये जो मकान लेकर दिए गए, जो रैकी की गई टोटली, जिसके लिए बकरी बांधी गई, जिसके लिए ये अदालत सजाई गई, ये सारा कुछ क्यों किया गया? लोग तो पहले सुन चुके थे, लोग तो पहले जान चुके थे, लोगों को तो जरूरत ही नहीं थी। समझे, ये पुराने को बदले लेने का प्लान हो रहा था। जो बेनकाब करेंगे, तनवीर की बातें आपको सुननी पड़ेगी। तनवीर बेनकाब करेगा इनको इनके असल चेहरे दिखाएगा इंशाल्लाह। बस आप सपोर्ट करना, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, हो सके तो कुछ दोस्तों के साथ आपने शेयर भी करना है कि ये हैं इनके असल चेहरे। जब उसका इसके साथ, शायद के साथ तल्लक ही खत्म हो गया था, तो फिर उसके पीछे भागना कुछ जरूरी था? या फिर उसको बेइज्जत करना ही था, या अपने आप को बेइज्जत करना था? अपने बच्चों के लिए गंदा मवाद सोशल मीडिया पे भरने के लिए ये किया गया? शायद नुकसान आपका हुआ है। जब आपने दफा कर दिया था, फिर चुप करके बैठ जाते आप। इनकी बातों में ना आते, इन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े होंगे, सवाल करेंगे। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ ये बात। तनवीर की बातें हकीकत पे मबनी बातें, दिलों में असर करेंगी, दिमागों पे असर करेंगी, आपको याद भी आएंगी। तो यही वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे किसी एक और वीडियो में। उस वक्त तक इजाज़त, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अल्लाह ने के बाद।